आज हम ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि भाई पहले कॉलम की ढलाई करें या पहले ईंट की चिनाई करें, क्योंकि ये अलग अलग जगह लोग अपने हिसाब से करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप पहले ईंट चिनाई करते हैं फिर बाद में कॉलम की ढलाई करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। इसका हम 3 पार्ट निकालेंगे, जिसमें आपको आने वाला समय में और सब भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब 3 पार्ट में क्या क्या रहेगा मेरा। पहला जो आज का वीडियो है कि अगर आप पहले कॉलम की ढलाई करते हैं, और पहला पार्ट है पहले अगर आप ईंट चिनाई करते हैं और बाद में कॉलम की ढलाई करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरा पार्ट इसका जाएगा कि अगर आप कॉलम की ढलाई पहले करते हैं, ईंट चिनाई बाद में करते हैं तो उसका क्या क्या स्टेप है। और तीसरा रहेगा, जो तीसरा पार्ट वाला जो वीडियो आएगा मेरा आने वाला समय में, उसमें हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे, दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा है। तो यहाँ पे जो रूल अपनाया गया है, पहले ईंट चिनाई बाद में कॉलम की ढलाई। अब चलते हैं तो पहला स्टेप जो कि लोग इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप ईंट चिनाई करेंगे तो उस समय क्या होता है कि कॉलम के सरफेस पे, जैसे देखिए कॉलम आया हुआ है, इसके सरफेस पे बहुत सारा मोटर मसाला जो है ईंट चिनाई के समय गिर जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा जमा हो गया है इतना सारा। तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे शटरिंग से पहले, कॉलम का शटरिंग से पहले इसको पूरी तरीके से रिमूव कर देना है, और साथ ही जो है अगर हो सके तो आपको जो है पानी से भी स्प्रे करके इसको साफ करना है। ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ कि जब आप ईंट चिनाई कर रहे होते हैं उस समय आपको ये प्रॉपर साइज चेक कर लेना है कि ईंट का जो पहला लेआउट कितना, ये कॉलम का जो साइज है कहाँ पे इसको देना है, कवर छोड़ करके 1 इंची, उसके बाद ये ईंट हमें लगाना है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो बेसिक चीज़ है आपको ध्यान में लेके चलना है कि भाई ईंट चिनाई के समय, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरा डस्ट जो है आ गया है। डस्ट नहीं कहा जाए, वो मोटर है, ईंट चिनाई के समय आया है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये पॉइंट हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें ये भी ध्यान देना है कि भाई कॉलम अपने सेंटर लाइन में है या नहीं है। वो चीज़ तब जाकर के ईंट चिनाई करना है। फिर उसके बाद अब हमको ये देखना है कि कॉलम का साइज, जो भी अगर हम यहाँ पे जब ईंट चिनाई कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों के बीच में, तो इसका साइज जो है प्रॉपर है कि नहीं, हमें वो भी चेक करना है। ठीक है, ईंट चिनाई के समय तब जा कर के, हाँ, फिर आता है नेक्स्ट इसका, फिर हमें दोनों साइड या तीनों साइड, जितना भी साइज का साइड हो, हमें ब्रिक मेसनरी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है, अब ब्रिक मेसनरी करेंगे तो कहाँ तक करें भाई। अब ऐसा तो नहीं कि हमें जो है पूरा ऊपर तक ब्रिक मेसनरी कर दे, नहीं। ब्रिक मेसनरी अभी पहला जो मेरा टारगेट रहेगा ओनली 3 फीट हाइट तक ही ब्रिक मेसनरी करेंगे। 3 फीट हाइट तक ब्रिक मेसनरी करेंगे, प्रॉपर उसको है क्यूरिंग भी चलेगा। फिर तब जा कर के हमें जो है 3 फीट का ही, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या आता है, 3 फीट तक हम लोग, यहाँ से हम लोग खिड़की का लेआउट देंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ से 4 फीट तक चलेंगे। 3 से 4 फीट मतलब 7 फीट टोटल हो गया। 7 फीट क्यों भाई, क्योंकि उसके ऊपर हमें लिंटल बीम देना है। फिर उसके बाद लिंटल बीम देने के बाद जो है फिर ऊपर और भी 2.5 फीट जाएगा। 11 साढ़े 11 फीट का हम लोग अगर छत लेके चलते हैं तो ऐसे ही चलना, और 3 स्टेप में हमें कॉलम का भी ढलाई करना। तो ये आ गया। तो 3 फीट हाइट जो है हमें ब्रिक मेसनरी कर दिए। ब्रिक मेसनरी के बाद जो है 3 फीट हाइट तक हमें जो है कॉलम का शटरिंग करना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। कॉलम का शटरिंग तो करेंगे, साथ ही जो हमें साइड सपोर्ट भी लगाना है। अब ऐसा नहीं सिर्फ शटरिंग कर दिए उससे जो है बस कॉलम ढलाई कर दिए तो हो गया, नहीं। साइड सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे। और फिर से बता दे रहा हूँ, ये मैं अब इसमें हम यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले ब्रिक ईंट चिनाई करते हैं फिर बाद में कॉलम ढलाई करते हैं तो उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। और याद रहे, बहुत लोग क्या करता है, जिग जैग पैटर्न डाल देता है।
कि कॉलम मेरा मजबूत हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कॉलम जो पूरा उससे जुड़ा हुआ रहे, तो वो क्या करता है कि एक ईंटा अंदर एक ईंटा बाहर करके इस तरह करता है, वो गलत है, वैसा कभी मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम पूरा सीधा में रहना चाहिए। ठीक है, हम ये भी बताएंगे ढलाई के समय क्या क्या ध्यान देना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिर कॉलम सटरिंग हो गया, सटरिंग को फिर जो हम लोग क्या सपोर्ट, साइड सपोर्ट मारेंगे। फिर एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, वो ये है कवर ब्लॉक यूज़ करना। जैसे सब सटरिंग कर दिए, सटरिंग करने के बाद जो कवर ब्लॉक है, ये अभी कंक्रीट जाने के बाद तो अजीब दिख रहा है। कवर ब्लॉक यूज़ करना, कवर ब्लॉक्स यूज़ करने से क्या होगा कि भाई चारों साइड से, जैसे इधर से भी जो है 1 इंची का डिस्टेंस मिल गया, इधर से भी 1 इंची का डिस्टेंस मिल गया, इधर से भी 1 इंची का डिस्टेंस मिल गया, और इस साइड भी जो है हमें उस साइड से 1 इंची का डिस्टेंस मिल गया। चारों साइड से प्रॉपर स्पेसिंग हो गया और पूरा ये सेंटर में आपका सरिया हो गया। नहीं तो अगर कवर ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी जो है फेस जो है एक साइड जो है सट जाएगा, और जो कि आपका जो हनीकम दिखेगा, जो कि स्ट्रेंथ में भी इफेक्ट पड़ता है। कवर ब्लॉक यूज़ कर दिए। कवर ब्लॉक यूज़ करने के बाद हम जो भी कॉलम का साइज शेप था डायगोनल वो सब मिला लीजिए। फिर अब बात करते हैं कंक्रीट पोरिंग को लेकर के, ढलाई को लेकर के। ढलाई करना है। ढलाई के समय, ठीक है, ढलाई के समय क्योंकि क्या है कि ब्रिक जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम आपको क्यूरिंग कैसे करना वो भी बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना, पहले कम से कम 2 से 3 मिनट तक पूरा जो है, जब सटरिंग हो जाएगा ढलाई से पहले जो है पूरा पानी जो है इस ब्रिक में लग देना है, दोनों साइड 2 से 3 मिनट। जितना इसको पानी ऑब्जर्व करना होता है वो ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो मतलब पानी पूरे तरीके से पानी भिंगा देना है इसको, ब्रिक को, तब जा कर के हमें कंक्रीट पोरिंग करना है, कंक्रीट डालना है। कंक्रीट जब डालेंगे तब उसमें कंक्रीट डालने के बाद या कुछ और चीज़ों का ध्यान देना होता है। स्टेप बाय स्टेप कंक्रीट डालना है, और कंक्रीट का मिक्स रेशियो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा पानी कम। जो उसका रेशियो है बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, उसके हिसाब से कंक्रीट बनाइए और डालिए। और कंपैक्शन के लिए अब यह बात कर लेते हैं कंक्रीट कंपैक्शन के लिए आपको जो है आप कंक्रीट वाइब्रेटर आता है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट है कि भाई आपको जो है अगर कंक्रीट कंपैक्शन अगर आप करते हैं तो प्रॉपर जो भी तरह का सरिया और सटरिंग के बीच में जो एयर वॉइड होता है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा और प्रॉपर एक शेप और साइज में आएगा, नहीं तो हनीकम जैसा दिखेगा। फिर उसके बाद ढलाई के जैसे ढलाई हुआ उसमें एक, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक शियर की जॉइंट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका कॉलम जाएगा, एक शियर की बनाना पड़ता है। और ये शियर की 3 इंची बाय 3 इंची का आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये शियर की बनाने से क्या फ़ायदा है, इससे क्या है कि जब इसके ऊपर कॉलम ढलाई होगा इसके अंदर कंक्रीट जाएगा तो दोनों का पकड़ जो है मजबूती बना हुआ रहेगा। तो शियर की बनाना बहुत ज़रूरी है, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर अब जिसका स्टेप आता है कि इसको सटरिंग रिमूव कब करें। अगर आपका कोल्ड मौसम बहुत ठंडा है, आप इसको रिमूव जो है 24 घंटा के बाद कीजिए, 24 घंटा से 48 घंटा के बीच। अदरवाइज यही गर्मी का समय रहता है, आप इसको जो है 16 से 24 घंटा के बीच में आप इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, मन में सवाल आएगा, सर ठीक है इतना चीज़ तो हो गया, सटरिंग भी रिमूव हो गया, अब इसका वाटर क्यूरिंग कैसे करें। और बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है, सर वाटर क्यूरिंग तो आप कॉलम का चारों साइड होना चाहिए, यहाँ तो जो मेरा 2 साइड अगर ईंट की चिनाई है तो वाटर क्यूरिंग करने में बहुत सारा समस्या हो जाएगा। तो देखिए वाटर क्यूरिंग, सीमेंट क्या होता है ज़रा समझिए ज़रा सा। सीमेंट जब भी कभी पानी से मिलता है उसके बाद उसका हाइड्रेशन प्रोसेस, मतलब अपनी मजबूती के लिए जो उसका शुरू हो जाता है, जिससे क्या है कि कॉलम में मजबूती होता है। अब मजबूती के लिए सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहे, उसमें नमी की ज़रूरत चाहिए। नमी मतलब मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, तो नमी बनाने के लिए हम लोग पानी यूज़ करते हैं। तो अब ये पानी आप दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर दीजिएगा। अगर वेदर जो है ठंड है तब तो
उतना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखिए अभी पूरा जो है गीला गीला ही आपको दिखेगा, ये पूरी तरह से ड्राई अच्छी तरह से होता भी नहीं है। तो मॉइस्चर कंटेंट पहले से है ही, इसलिए उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ये कल ढलाई हुआ है, मान लो अभी तक लग रहा है कि जैसे अभी ढलाई हुआ है, ये गर्मी का समय रहता है, ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। लेकिन ठंड मौसम में पूरा गीला गीला ही हमेशा आपको दिखे, ठंड हो चाहे बरसात का मौसम क्यों ना हो। तो ये रहा, जैसे एक्चुअली में कंक्रीट सूखने के बाद ये कलर होता है वाइट वाइट, लेकिन ये देखिए ढलाई किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये ढलाई किए हुए जो है 4 दिन का ढलाई है, तब भी आपको जो है पूरा गीला गीला दिखेगा। तो गर्मी में ऐसा जैसे बीम का आप देख रहे हैं ना, ऐसा कलर हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है रीजन। और हाँ, दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो है आपका क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। मॉइस्चर बस बना रहना चाहिए। अब जो एरिया कॉलम के पास है, कॉलम सटा हुआ, उसमें पानी कैसे जाएगा? उसमें पानी जाने क्या है, दोनों साइड ईंट में भी पानी दे दीजिए, ईंट से पानी उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। अगर वैसा ही सवाल है तो बहुत लोग हम आप ही लोग से पूछना चाहते हैं कि मॉइस्चर, देखिए जब हम लोग छत और बीम की ढलाई करते हैं तो बीम में तो कभी पानी नहीं देते हैं, सिर्फ छत का ऊपर वाला लेयर में देते हैं। तो मेन है मॉइस्चर के लिए। और कॉलम की, अगर कॉलम में का साइज मेरा बड़ा है, सिर्फ चारों साइड से दे रहे हैं, अंदर तो नहीं जा रहा, तो मेन है मॉइस्चर कंटेंट बना रहा है बस, चाहे कुछ भी। तो अब यहाँ पे सेम लॉजिक है कि अगर मैं, ठीक है, एक भाग भी मेरा खुला हुआ दिख रहा है, तो उसमें आपका आराम से जो पानी बस भिंगाना है, और इस साइड से भिंगा दिए कॉलम को मान लिया जाए, तो मॉइस्चर कंटेंट बना रहा और इसको प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग होते रहा, यही चीज़ है। तो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया कि अगर आप अब आप बोलेंगे सर कि आप तो बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कि पहले कॉलम ढलाई करना चाहिए, फिर ईंट चिनाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि लोग अलग अलग पैटर्न पे भी चलते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या, ज़रा समझिएगा, संक्षेप में बता देता हूँ, और इसका हम ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी चाहूँगा। इससे फ़ायदा क्या है कि ये एज ए एक्ट करेगा अभी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बराबर, ठीक है। और फ़ायदा क्या है कि कभी भी जो है कॉलम और ईंट चिनाई का कॉन्टैक्ट कभी छूटेगा नहीं, कभी क्रैक नहीं होगा। और ज़्यादातर आप केस में क्या देखते होंगे, जब भी कभी आप पहले कॉलम ढलाई करते हैं, बाद में ईंट चिनाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब ईंट चिनाई कर देंगे ना, तो कॉलम और ईंट के बीच में जो है क्रैक आ जाता है। भले ही उसमें आप चिकन में मुर्गा जले लगा दीजिए, लेकिन तब भी जो है क्रैक आ ही जाता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है। तो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियरिंग पकवान को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।